जब सरकार का क्रिटिसिज्म करना होता है तो यूट्यूब पर वीडियो फट से आ जाता है, लेकिन जब बात आपकी आती है तो वीडियो नहीं आता है। खैर, हम उनकी थोड़ी बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, जी नहीं, जो मैंने पहले बताया था उस इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म जो है वो हरियाणा में होता है और अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर वो भारत के कई राज्यों का भ्रमण करता है, जैसे कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करके उसमें अच्छे रैंक प्राप्त करके उसका आईआरएस में नंबर लग जाता है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें उसे मजा नहीं आता है, उसे सोशल वर्क जो है वो करने में ज्यादा मजा आता है और इसीलिए वो सोशल वर्क में लग जाता है और सोशल वर्क में काफी अच्छा कर लेता है, जिसके तहत वो अपनी जो सर्विस है उसे भी छोड़ देता है, वहां से भी रेसिग्नेशन दे देता है और सोशल सर्विस में इतना अच्छा कर लेता है कि दिल्ली की जनता उसे बहुत ही ओपन हार्टेडली स्वीकार कर लेती है और वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। जी, आप तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब की। तो अरविंद केजरीवाल साहब जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद उन्हें खांसी की जो प्रॉब्लम है वो चलती रहती है। तो खांसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सोचते हैं कि भारत में अच्छा अस्पताल कौन सा है जहां पर उनका अच्छा इलाज जो है वो हो सके, और उन्हें पता चलता है कि बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल है जहां पर उनकी खांसी का इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है और वो करते भी वही है। वो बेंगलुरु में जाते हैं और वहां से उनका इलाज जो है वो करके वापिस आ जाते हैं। अब ये जो इन्होंने चीजें यहाँ पर की है, जो इतना भ्रमण किया है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है। वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 19 देखें तो उसमें ही दिया गया है कि कोई भी इंसान किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है, भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर, किसी भी जगह पर जाकर वहां पर सेटल हो सकता है। उसी के साथ साथ हमारे आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसी के साथ साथ हमारे आर्टिकल 15 में भी दिया हुआ है कि अगर किसी इंसान को कोई अस्पताल में जाना है, अगर किसी इंसान को किसी होटल में जाना है तो वो बिंदास जा सकता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और उसी के साथ साथ जब हम आर्टिकल 16 देखते हैं तो उसमें भी दिया गया है कि हर इंसान को जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा किसी भी इंसान के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। अब जो कोरोना वायरस का कहर है पूरी दुनिया पर फैल रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी जो कोरोना वायरस के केसेस है बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना रहने की वजह से जो अस्पताल है वहां पर काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो काफी सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं जहां पर जो कोविड-19 पेशेंट्स है उन्हें बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेचर है उसी पर डेथ हो रही है। तो ऐसे सिनारियों में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल साहब, उनके द्वारा एक लॉ लाया जाता है। उस लॉ में वो कहते हैं कि जो लोग प्रॉपर दिल्ली के हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग प्रॉपर दिल्ली के हैं सिर्फ उन्हें ही कोविड-19 होने पर अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। मतलब जो प्रॉपर दिल्ली के नहीं है उन्हें अस्पताल में जगह नहीं दी जाएगी। अब ये जो डिसीजन यहां पर लिया गया, इसका काफी आक्रोश जो है वो लोगों के मन में देखने को मिला, काफी गुस्सा लोगों के मन में देखने को मिला और पूरे भारत से ही इस लॉ का काफी क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ा। अब ये लॉ अरविंद केजरीवाल साहब ने किस तरीके से लिया? इन्होंने यहां पर एक काइंड ऑफ रेफरेंडम लिया। मतलब जो दिल्ली की जनता है उनसे उन्होंने पूछा कि जो दिल्ली के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पर जो अस्पताल है वहां पर हम इलाज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि जो दिल्ली के प्रॉपर लोग हैं सिर्फ उन्हें ही जो दिल्ली के अस्पताल है वहां पर दाखिल मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए? तो उनका ये कहना है कि काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 90% से ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए और उसी के बलबूते पर हमने डिसीजन लिया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है। अब इसमें हमारा क्या रोल है? दिल्ली की जनता से हमने पूछा, दिल्ली की जनता ने जैसा कहा वैसे हम लॉज लेकर आ गए। तो अगर यही लॉजिक पर चलना है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो तो आराम से उतने वोट लेकर आ सकती है जितने वोट यहाँ पर मिले हैं कि ये जो लॉ है वो आना चाहिए, जितने वोट इस लॉ के लिए मिले हैं उतने ही वोट जो अपोजिशन पार्टी है वो ला सकती है कि देखिए इतने लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रेसिग्नेशन देना चाहिए, तो क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेसिग्नेशन दे देंगे? अब सवाल यहाँ पर ये नहीं आता है कितने लोगों ने इसमें हमें भरी थी, कितने लोग चाह रहे थे कि ऐसा जो लॉ है वो आ जाए, बल्कि सवाल ये आता है कि क्या लेजिस्लेचर ने इस तरीके के लॉज लाने चाहिए। उससे ही बड़ा सवाल यह आता है कि क्या लेजिस्लेचर इस तरीके के लॉज ला सकती है। तो इसे समझने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल समझना पड़ेगा।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम 7th शेड्यूल देखते हैं तो उसमें हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर दोनों ही सरकारें लॉज बना सकती है। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और इसलिए जो राज्य सरकारें हैं वो हेल्थ से लेकर कोई भी अगर उन्हें लॉज लाना है तो वो ला सकती है। मगर सवाल यहां पर यह भी आता है कि क्या यहां पर दिल्ली के पास पूरी तरीके से स्टेटहुड है? नहीं, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भले ही है लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी में गिना जाता है। तो वहां पर क्या इस तरीके के लॉज लाए जा सकते हैं? अब छोड़िए यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ये भी अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम संविधान के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें आर्टिकल 21 देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 जो कि ना सिर्फ सिटीजन के लिए बल्कि अगर कोई फॉरेनर हो उसके लिए भी लागू होता है। आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। अगर उसकी लाइफ पर खतरा है तो उसे उसकी जो ट्रीटमेंट है वो मिलनी ही चाहिए। तो ऐसे समय पर आप किस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हो कि सिर्फ ये जो जनता है इन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल सकती है, ये जो जनता है इन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी? ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उसी के साथ साथ अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी हो रहा है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना रहने की वजह से जो बेड है उसकी शॉर्टेज जरूर देखने को मिल रही है। जो लोग हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आते हैं, मतलब दूसरे राज्यों से काम के लिए दिल्ली में वो सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आते हैं और वहां पर रेंट पर रहते हैं। तो ऐसे सिनारियो में क्या हम इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लेकर आ सकते हैं जहां पर अगर आप दिल्ली के हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी, अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो फिर आपको बाहर ही बोला जाएगा कि नहीं नहीं आप बाहर ही रहो, आप वहीं पर बाहर मर जाओ? इस तरीके से क्या हम कर सकते हैं? ये तो हमारे सीधे सीधे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 14, 15 जो भी आप बोलो सभी आर्टिकल का यहाँ पर वायलेशन जो है वो देखने को मिलता है। और इसी के चलते जो एलजी है उन्होंने ये जो लॉ लाया गया था इसे कंप्लीटली खारिज कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल साहब और जो एलजी उनके बीच में तनातनी जो है वो तो चलती ही रहती है। वो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें हमेशा दखल अंदाजी करते रहते हैं, लेकिन ये जो दखल अंदाजी की गई है ये शायद ये सही है और जायज है। अरविंद केजरीवाल साहब जो है कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार है, हम कोरोना वायरस के 4 स्टेप्स आगे हैं। मगर अचानक से इस तरीके का लॉ जो है वो लेकर आ जाया जाता है जहां पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा ये जरूर बोला गया कि सिर्फ कोरोना वायरस जो है तब तक ही ये जो क्लॉज है ये रहेगा, मगर फिर भी कोरोना वायरस में ही तो असल जरूरत यहाँ पर लोगों को महसूस हो रही है। लोग क्या सांस ना लेने की वजह से सिर्फ बाहर से स्टेट से आए हुए हैं इसलिए वो मर जाएंगे, अपनी जो शहीदी है वो दे देंगे? तो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सिनारियो है वो भी मैंने आपको बताया है, उसी के साथ साथ जो लीगल क्लॉज है, मतलब जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीगल क्लॉज है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया था, क्योंकि अब ये डिसीजन नहीं है, भले ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब जो है ट्वीट कर करके बोल रहे हैं कि ये जो चीज है ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो एलजी साहब कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, भले ही ये सब बोला जा रहा हो, मगर फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो इसी तरह जो न्यूज रूम है उसमें हम अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।